गरीब को खाद्यान्न व नकद सहायता तो पूर्व में भी उपलब्ध की जाती रही है, लेकिन डिजिटलाइजेशन व आधार के साथ प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से नकद घोटालों की संभावना कम हुई है तथा देश के ज़रूरतमंद नागरिक के खाते में सीधा धन जमा हुआ है। यह वित्तीय समेकितीकरण का एक अनुपम उदाहरण है, जिसकी दशाब्दियों से प्रतीक्षा भी थी। इस कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है और आज सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ देश के 30-40 करोड़ नागरिकों को सीधा मिल रहा है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आधार आधारित प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली से देश की बैंकिंग प्रणाली को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है तथा देश की 80% आबादी इस योजना से लाभान्वित हो रही है। वर्ष 2014 तक देश की 50% आबादी इस कार्य प्रणाली का लाभ ले रही थी। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का लाभ देश की अनेक आवश्यक सेवाओं के संदर्भ में प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना के माध्यम से सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा प्रत्यक्ष लाभ देश के गरीब आदमी को प्राप्त हो रहा है। बीच में किसी प्रकार का मध्यस्थ नहीं है। करोड़ों की संख्या में जन धन खाते खुल गए हैं और इन खातों में कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि स्वतः ही पहुंच रही है। इसमें आधार व मोबाइल टेलीफोन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपरोक्त तकनीक व उत्पादों के सहयोग से देश में गत 5 वर्ष की अवधि में ही 800 करोड़ सौदे संभव हुए हैं। देश में डिजिटल आधार आधारित प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों नागरिक लाभान्वित हुए हैं। आधार आधारित प्रणाली के चलते है भारत के पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 करोड़ खाते खोलने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्य तो केवल 2 वर्ष की अवधि में ही संभव हो गया है। प्रत्येक 2 सेकंड के अंदर एक खाता खोला गया है। इस प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 2013 के दौरान की गई थी और इसके माध्यम से करोड़ों ऐसे नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है जो कभी बैंक तक पहुंच भी नहीं पाते थे। इसकी रीढ़ की हड्डी का कार्य तो आधार ने ही किया है और इसके माध्यम से बिना किसी बिचौलियों व भ्रष्टाचार के सरकार ने देश के आम नागरिक के साथ सीधा संवाद स्थापित कर लिया है। इसकी तो विश्व बैंक के द्वारा भी समय समय पर प्रशंसा की गई है और इसमें भारत की सूचना तकनीक व डिजिटलाइजेशन संबंधित श्रेष्ठता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व के अनेक विकासशील देशों के नागरिकों को अब तक यह सुविधा संभव नहीं हो पाई है। कोरोना संक्रमण के दौरान डिजिटल तकनीक के माध्यम से भुगतान व बैंक कारोबार तेजी से बढ़ा है। गत 1 वर्ष के दौरान ही लाभान्वित होने वाले नागरिकों की संख्या में 2/3 वृद्धि हो गई है। वर्ष 2020 से 21 के माध्यम से नागरिकों के द्वारा कुल 302 करोड़ रुपए की राशि इसके माध्यम से प्राप्त की गई है, जो पूर्व वर्ष के दौरान केवल मात्र 2.36 करोड़ रुपए था। पैरा चेंज। प्रत्येक नकद हस्तांतरण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पुरुष महिला के बीच भेदभाव को कम करने में भी देखने को मिली है। वित्तीय समेकितीकरण के संदर्भ में यह अंतर 20% से घटकर
6% ही रह गया है तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण व विकास से वित्तीय सेवाओं के उन्नयन का आधार तैयार हुआ है और आने वाले 2 वर्षों के दौरान इसमें 10 गुना तक वृद्धि संभव हो सकती है तथा इस क्षेत्र में व्यापक सुधार व गतिशीलता देखने को मिलने की संभावना है। देश का पोस्ट पेमेंट बैंक तो अपने करोड़ों ग्राहकों को प्रत्यक्ष कर हस्तांतरण आधारित ऋण साख सेवाएं भी विभिन्न बैंकों के साथ सहयोग से सुलभ करने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भी जुड़ाव देखने को मिलने की संभावना है। जहां कहीं सरकार के द्वारा निरंतर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से धन का प्रेषण गरीब नागरिकों, किसानों के खातों में किया जा रहा है। इसी संभावना आशावादिता को देखते हुए बैंक अपने ग्राहकों को भावी आय की संभावना को देखते हुए ऋण साख भी उपलब्ध करने लगे हैं। इसी संदर्भ में सरकार देश के 1,50,000 पोस्टमैनों को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य कर रही है ताकि इनके सहयोग से देश में आधार आधारित वित्तीय समेकीकरण में और गतिशीलता लाई जा सके। इस कार्य में बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सहयोग भी लिए जाने की संभावना है। सरकार मोबाइल के विस्तार को देखते हुए अधिक से अधिक बैंकिंग सेवाओं को मोबाइल बैंकिंग से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। इसके अलावा वित्तीय समेकीकरण को बीमा, पेंशन, म्यूचुअल फंड जैसे क्षेत्रों में भी विकसित किए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस कार्य में सेबी, बीमा नियामक व विकास अधिकरण, पेंशन फंड नियामक एवं विकास अधिकरण का सहयोग लिए जाने की संभावना है। अर्थात बीमा, पेंशन व पूंजी बाजार के क्षेत्र में भी संपूर्ण तंत्र का समेकीकरण डिजिटाइजेशन के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से इन सभी संस्थाओं के उत्पादों को भी प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली के आधार के माध्यम से जोड़ने जाने का प्रस्ताव है। निसंदेह इसी संदर्भ में वित्तीय शिक्षण व बैंकिंग सुविधाओं के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव के लिए महिला सशक्तिकरण देश में आवश्यक है। महिलाओं के शिक्षण व सशक्तिकरण के माध्यम से ही यह देश संपूर्ण स्तर पर वित्तीय समेकीकरण के लक्ष्य को अर्जित कर सकता है। इसके लिए बैंकिंग प्रणाली में अधिक से अधिक महिलाओं को प्रबंधकीय पदों पर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। देश में प्रत्येक बैंक को महिला प्रबंधन की शाखाओं की बड़े पैमाने पर शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। इसके माध्यम से वित्तीय समेकीकरण की अधिकांश चुनौतियों का सहज ही मुकाबला किया जा सकेगा। देश में करोड़ों महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से सफलतापूर्वक जोड़ने में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का तो यह प्रथम चरण है।